नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स प्रॉपर्टी मॉल। आइए आपको एक बहुत ही बढ़िया बना हुआ 1 BHK दिखाते हैं। जैसे हम इंटर करेंगे तो इंटर करते ही हमारा यहाँ पे ड्राइंग रूम आ जाएगा और LED पैनल भी आ जाएगा। अब ऊपर देखें तो डाउन सीलिंग हो रखी है और AC लगाकर फैन और लाइट्स पूरा कंप्लीट तैयार है और स्पेस काफ़ी अच्छी है और वॉलपेपर गोल्डन कलर का लगा हुआ है। इस तरफ यहाँ पे पेंटिंग लगी हुई है और यहाँ पे डाइनिंग टेबल भी रखा हुआ है। अब डाइनिंग टेबल के इस तरफ ये जो किचन है इसकी मूवमेंट एरिया को देखते हैं तो बहुत खुला एरिया है और यहाँ हमारा जो फ्रिज है वो आ जाएगा और यहाँ जो हमारी मॉडुलर किचन जिसको बोलते हैं वो है। चिमनी की यहाँ पे प्रोविज़न दी है और RO के लिए यहाँ पे पॉइंट्स दे दिए गए हैं। RO इंस्टॉल हो जाएगा आपका और गीज़र भी यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। अब यहाँ पे माइक्रोवेव का भी पॉइंट दिया गया है और एक पॉइंट और दिया गया है यहाँ पे, ताकि अगर आपको जूसर मिक्सर ग्राइंडर चलाना हो तो वो। ऊपर डाउन सीलिंग में ये जो झूमर आपको दिखाई पड़ रहा है ये सैंपल के तौर पे है। ये आपको अगर लगवाना होगा तो इसकी चार्जेस एक्स्ट्रा होते हैं। कई बार वीडियोस में आप लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे जी ये लगा हुआ है, यहाँ पेंटिंग लगी हुई है, तो ये सब कुछ जो लगा होता है ये जस्ट टू अट्रैक्ट द क्लाइंट होता है, आपको आकर्षित करने के लिए होता है, ताकि जब भी आप आते ही आप कहें जी बहुत सुंदर बना हुआ है। बट जो आपको फ्लैट मिलना होता है वो रॉ मिलना होता है, उसके अंदर ये एसेसरी नहीं लगी होती हैं। एसेसरी की कॉस्ट हमेशा एक्स्ट्रा होती है। तो अब हम चलते हैं रूम के अंदर। अब रूम क्योंकि ये 70 गज में बना हुआ 1 BHK है, 50 गज में भी 1 BHK बन जाता है, लेकिन ये 70 गज में बना हुआ है, बहुत स्पेशियस है। पीछे वॉलपेपर लगा हुआ है, बेड के इस तरफ स्पेस है, अटैच वॉशरूम है और डाउन सीलिंग हो रखी है और LED पैनल भी यहाँ पे लगा हुआ है। अब स्पेस कैसे काउंट करेंगे? जैसे बेड और इसके बीच के अंदर LED पैनल और बेड के बीच में 7 फीट स्पेस है। 6 फीट का बेड लगा दिए और 7 फीट ये हो गया, तो 13 फीट चौड़ा जो है ये कमरा हो गया। अब इस तरफ कबर्ड्स दी गई हैं, तो डबल कबर्ड है, फुल इसके अंदर स्टोरेज आ जाएगी। ऊपर वाला जो एरिया है उसको भी आप अपने हिसाब से कवर करवा सकते हैं। ड्रेसिंग आ गया है साथ में, इसके नीचे भी स्टोरेज आ गई है। इस तरफ AC लगा दिया गया है और पीछे यहाँ पे एक दरवाज़ा दिया गया है। अगर इसको खोलेंगे तो पीछे वेड़ा आ जाएगा, तो वेड़े के अंदर आपकी वॉशिंग मशीन लग सकती है। और ख़ास बात इसकी फ्लैट की क्या है कि ये डबल साइड ओपन है, इसके पीछे कोई घर नहीं बनेगा। इसके पीछे ग्रीन बेल्ट रहेगी, पार्क रहेगी, ग्रीन पार्क रहेगी और कोई पीछे घर नहीं बनेगा। अब जब बैक आपकी खाली रहेगी तो आपकी क्रॉस वेंटिलेशन काफ़ी अच्छी हो जाती है। और पीछे घर क्यों नहीं बनेगा, ये भी सवाल पूछते हैं। पीछे घर इसलिए नहीं बनेगा कि पीछे इसके रेलवे की लाइन है और रेलवे की लाइन से के बीच में जो जगह बच जाती है उसको ग्रीन एरिया के तौर पे ही यूज़ किया जा सकता है, उसमें कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती। तो पीछे वाली जो पूरी की पूरी ग्रीन बेल्ट है इसको कंपनी की तरफ से ही मिट्टी डालकर, ग्रास लगाकर, पेड़ पौधे लगाकर एक पार्क छोटा सा तैयार कर देंगे। और फिर इस सोसाइटी के अंदर 20-25 फ्लैट हैं, इनके लिए ये एक प्राइवेट पार्क हो जाएगा 20-25 घरों के लिए, जो कि सिर्फ इन्होंने ही यूज़ करना है। तो पीछे बच्चों के झूले भी रख सकते हैं और जो हम कहते हैं जॉगिंग, वॉकिंग, ये सब कुछ पीछे आराम से हो सकता है। अब ये जो सोसाइटी है ये गेटेड सोसाइटी है, इसके अंदर भी आपको पार्किंग मिलेगी। 1 BHK के अंदर पार्किंग की बड़ी समस्या आती है, तो यहाँ पार्किंग आपको घर के बाहर मिलेगी और ये गेटेड सोसाइटी है। 1 BHK के अंदर गेटेड सोसाइटी नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पे मिल रही है। ये बाउंड्री वॉल है, बाहर इंटरलॉक टाइल लग रही हैं, तो बारिश का मौसम है, थोड़ा सा कीचड़ वगैरह घर के अंदर पहुंचने से पहले रास्तों में मिल जाता है। बरसातों में तो हर जगह होता है, तो इसीलिए हमने बाहर से फिलहाल आपको नहीं दिखाया है। लेकिन सेक्टर 115 है, गेटेड सोसाइटी है,
डबल साइड ओपन ये फ्लैट हैं, 70 गज में बने हुए हैं, 1990 और 2090 और 1890। तो ये प्राइस है यहाँ का, 1890, 1990, 2090 ये प्राइस है। 2090 ग्राउंड फ्लोर का है और 1890 जो है सेकंड फ्लोर का रेट है। अब यहाँ पे जो रेंटल इनकम है, क्योंकि चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जो इंस्टीट्यूशन है जो लांटरा चौक के ऊपर है, वहाँ से बहुत सारा जो बच्चों का क्राउड होता है वो यहाँ आता है रहने के लिए इसी रोड के ऊपर। तो वो यहाँ पे आपके टेनेंट होंगे, आपके किराएदार होंगे। तो वो क्या चाहते हैं कि भाई बेड हो, किचन हो और ये सब कुछ, और एक छोटी फैमिली के लिए ये सफिशिएंट स्पेस है, और जिनको रेंटल इनकम लेनी है उनके लिए भी काफ़ी अच्छी ऑप्शन ये हो सकती है। अब रेंटल यहाँ पे कितना आएगा? 15,000 के आसपास इसका रेंट आ जाएगा अगर आप स्टूडेंट्स को देंगे। अगर आप फैमिली को दोगे तो 10,000 के आसपास इसका रेंट आएगा। अब दोनों में फ़र्क क्या है? क्योंकि फैमिली जो है उन्होंने सिंगल फैमिली ने इसको ऑक्यूपाई करना है, लेकिन स्टूडेंट ने बेडरूम के बाद ड्राइंग रूम में भी बेड लगा लेने हैं और इसको शेयरिंग में लेके जाना है, तो इसीलिए वो ज़्यादा रेंट पे कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन फैमिली जो है वो 10,000 से ऊपर इसका रेंट पे नहीं करेगी। और अगर आपने सेल्फ ऑक्यूपेशन के लिए चाहिए, आपकी छोटी फैमिली है और आप फर्स्ट टाइम कोई प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ हैं और फर्स्ट टाइम प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं, फाइनेंशियली अगर आप इतना ज़्यादा अभी स्ट्रांग नहीं हैं, अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी बाय करने में बड़ी सारी चीज़ें होती हैं जो मैनेज करनी होती हैं, सेल्फ फंडिंग कितनी होगी, लोन कितना होगा, ये सब कुछ मैनेज करना होता है। तो जब हम प्राइवेट जॉब में होते हैं तो पता भी नहीं होता कि कल को जॉब रहेगी कि नहीं रहेगी, तो रिस्क कम लिया जाता है। तो उसी हिसाब से जो कम बजट वाले लोग हैं, जिनकी फैमिली हो गई है, शादी हो गई है, उनके लिए ये एक अच्छी ऑप्शन है। और कहते हैं कि जब हम पहले पहले कार लेते हैं तो सेकंड हैंड कार लेते हैं, फिर हम छोटी गाड़ी लेते हैं, फिर उसको बेच के बड़ी गाड़ी लेते हैं, फिर उससे बड़ी गाड़ी लेते हैं। तो ऐसे ही प्रॉपर्टी में होता है, जब हम फर्स्ट टाइम पे कुछ बाय करते हैं तो हम कोशिश होती है कि सस्ता लें, और फिर जब थोड़े और पैसे आ जाते हैं, सैलरी बढ़ जाती है और फैमिली बढ़ जाती है, तो फिर हम थोड़ी बड़ी प्रॉपर्टी में जाते हैं। तो 1 BHK जो होता है वो स्टार्टिंग प्रॉपर्टी होता है, शुरुआत होती है। तो आज अगर आपके पास कम गुंजाइश है तो आप 1 से स्टार्ट करें, कल को 2 पे आएँ, फिर 3 बेडरूम पे जाएं और फिर अपना घर भी आप खरीद सकते हैं। तो ये सब कुछ बड़ी अच्छी चीज़ होती है, स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ, स्टेप बाय स्टेप आपको तरक्की होना। तो हमारी दुआएं हैं आपके साथ कि भगवान करे कि आप जल्दी जल्दी और तरक्कियां करें और इस 1 BHK को पहले बाय करके फिर इसको सेल करके 2 लें, फिर 3 लें, फिर 4 लें और अपनी ज़मीन खरीदें। तो लास्ट में जो एक शेर है वो आपको जरूर सुनाना है। तो ये शेर जो है ये तरन्नुम में अगर आप सुनोगे तो आपको और अच्छा लगेगा कि झुकी झुकी है हमारी नजरें, दिलों में चाहत नहीं नहीं है, दिलों में चाहत नहीं नहीं है, अभी तो धड़केगा दिल और ज्यादा, अभी ये चाहत नहीं नहीं है, जो खानदानी रईस हैं वो रखते हैं लहजा नरम अपना, तुम्हारी अकड़न बता रही है, तुम्हारी दौलत नहीं नहीं है, तुम्हारी दौलत नहीं नहीं है। तो जब नई नए पैसे आते हैं तो बंदा बड़ा उछल उछल के हर बात करता है कि बहुत पैसे आ गए कहीं से, तो शो ऑफ करता है। तो अगर आपके पास भगवान की कृपा से कुछ आ गए हैं तो फिर इन्वेस्ट कर दें और ज़्यादा शोर शराबा ना करें। और क्योंकि ये खुदा की कृपा है या जो मेहर है, ये कभी भी आ सकती है और कभी भी जा भी सकती है, तो इसके लिए इसका इनकार नहीं करना चाहिए। तो अगर आपका शुरुआती दौर है इन्वेस्टमेंट का, प्रॉपर्टी का, तो यहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं। ये पहली प्रॉपर्टी 1 BHK से 1890, 1990, 2090। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके काम की होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।